श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का विशेष धन्यवाद और सभी को हरे कृष्णा। तो आपका पुनः स्वागत करते हैं रामायण के सुंदर, जहाँ राम विचर रहे हैं हमारे मनों में, हृदय में और कर्ण पटल के सुंदर मार्ग पे। तो रामायण की श्रृंखला में हम लोग सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी का बड़ा ही सुंदर रचित ये ग्रंथ है। अवसर मिले तो कभी अध्ययन कीजिएगा। वैसे तो जो निरंतर श्रवण कर रहे हैं उनको अब अन्य अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वतः ये अध्ययन के रूप में ही तो हम आपको कक्षा देते हैं। हम अपना आत्म अध्ययन को ही आप लोगों का सामंजस्य से आप लोगों का साझा अध्ययन कर लिए, तो आपको भी उतना ही इसका लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक कृपा मिलेगा जितना हमें मिलता है। तो इसीलिए ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि इसमें हमने पूरी तरह से हर चीज का वर्णन कर दिया है जो भी ग्रंथ में है। लेकिन कुछ जो हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, उन चीजों को थोड़ा सा हमने आप लोग समझ गए उस तरह से, क्योंकि आवश्यक नहीं है हर चीज को ही हम लोग समझ लें। लेकिन हाँ, इतना हम लोग समझ लिए कि भगवान राम की क्या महानता है, भक्तों की क्या महानता है, और हम लोगों के लिए रामायण का क्या उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, क्या महत्व होना चाहिए, क्या शिक्षा होना चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए, सभी कुछ समाहित है। भागवत स्वरूप है ये भी, क्योंकि भागवत में तो रामायण का भी वर्णन है, तो भागवत ही तो है ये रामायण। क्योंकि यहाँ पे महाभागवत हमारे कौन है? परम पूजनीय जो भी आचार्य हैं, जो इनको हमारे समक्ष ला रहे हैं। और परम भगवान स्वयं हरि हैं, जो कि राम केशव धृता राम शरीरा, भगवान एक क्षत्रिय के रूप में इस पृथ्वी पे असुरों का विनाश करने के लिए, हम सभी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और राम की अभी अनंत महिमा बाकी है, इस श्रृंखला में आने वाली है। तो अभी तो उनके भक्त की हम परीक्षा बल बुद्धि विवेक का क्या कर रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस तरह से जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, सफलता भी मिलता है, सब कुछ, कभी कभी सब कुछ शून्य हो जाता है। एक महीना पहले बानरों की क्या स्थिति थी, सब लोग प्राण त्यागने के अवसर पे आ गए थे। तो इसी तरह से तो धैर्य रखना और जीवन के हर उस पहलू में भगवान को अपने साथ रखना, ये परम उद्देश्य है जीवों का। जीव जब कृष्ण बहिर्मुख भोग वांछा करी, निकट स्थितिया माया झपटिया धरी। जीव जब भी भगवान को भूल जाएगा, उनके निर्देशों को आदेशों को भूल जाएगा, तभी उसको दुख पकड़ लेता है। और जब दुख आए फिर भी मत छोड़िए। कभी कहते हैं ना कि भगवान को पकड़े हुए हैं फिर भी दुख आ जाता है। तो यही तो सारा तत्व समझना है कि भगवान को पकड़े पकड़े दुख क्यों आ जाता है। कभी कभी ज्यादा प्रकाश से भी हमें कोई दृश्य दिखाई नहीं देता, ये आप लोगों ने अनुभव किया है कभी? कहते हैं ना कि प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी अत्यधिक प्रकाश हो जाए तो वस्तु भी नहीं दिखती है। आप लोगों को अनुभव होना चाहिए, अगर नहीं है तो कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, बहुत तीखी प्रकाश से अपना सामना मत कीजिएगा, लेकिन थोड़े देर के लिए आपको चंगाचौंध हो जाएगी आंखें। तो उसी तरह से कभी कभी भगवान के मार्ग पे चलते हुए भी बहुत सारी कष्ट आते हैं, तो इसका प्रयोजन होता है, बहुत सारा छुपा होता है जीवन के रहस्य, जिसको उच्च स्तर पे जो व्यक्ति स्थित है, जो अध्यात्म में उन्नत है, वो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन देता है, क्योंकि उसी मार्ग से वो भी गया हुआ है। जैसे कोई जीवन में देखते हैं हम लोग, रास्ता भटक जाते हैं चलते चलते, कोई मार्ग पे जा रहे हैं, जैसे कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे होते हैं, तो हम लोग कभी एक टर्न गलत ले लेते हैं, तो हमें पता नहीं चलता ना, क्योंकि दूर दूर तक कोई साइन बोर्ड नहीं रहता है। तो हम लोग चलते जाते हमें लगता है हम सही जा रहे हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मिले और संदेह हो जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए कि मैं जो मार्ग पे जा रहा हूँ सही है। तो वो व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है, और सभी से नहीं पूछना चाहिए। मार्ग जब भटक जाए तो सभी से भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बताएगा आपको। भारतवर्ष की ये एक बड़ी ही विडंबना है कि किसी को कुछ ना भी पता हो ना, वो भी बोलता है कि हाँ हाँ हमें पता है।
क्योंकि बोलने की प्रवृत्ति है ना, बोलने की इसमें उद्वेगना रहती है, वेग रहता है, वाचो वेगम, बोलने की। तो वो भी बताता है। तो ये लेकिन एक विवेकशील व्यक्ति का क्या कार्य है कि वो ऑथराइज मतलब ऑथेंटिक, जो उस मार्ग को जानता है या उस मार्ग पे ही निवास करता है, वही बताएगा। तो ये एक बड़ा ही सुंदर हम तथ्य को रख रहे हैं। अगर आप लोग इसको पकड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम पटर पटर तो बोलते हैं, लेकिन उस पटर पटर में बहुत सारा चीजें सब कुछ छुपा होता है। अगर आप लोग विवेकशील वाले व्यक्ति हैं और जागृत कर चुके हैं अपने विवेक को, तो पकड़ लिया करेंगे। जैसे पटर पटर में मटर याद आ गया मुझे। मटर छिलते हैं तो छिलका फेंक देते हैं ना, अंदर अंदर के दाने रख लेते हैं। तो उसी तरह से हमारे इस पटर पटर में पटर को मत पकड़िएगा, मटर को पकड़ लीजिएगा, उससे आपका कुछ पोषण हो जाएगा। तो उस मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति कोई ना कोई गाइड करती है, लेकिन जो व्यक्ति उस मार्ग पे ही गया है या जा चुका है या रहता है, उसका निर्देशन बिल्कुल सही होता है। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि मार्गदर्शन में वो व्यक्ति ही मार्गदर्शन करेगा जो इस पाथ से गया है या जा रहा है या चल रहा है सही मार्ग पे, जिसको हम लोग गुरु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं और आचार्य कहते हैं। आचार्य आके जा चुके हैं इस मार्ग से, और गुरु उस पथ को हमें दिखा के साथ में भी चलते हैं और कभी कभी निर्देश के रूप में छोड़ के जाते हैं कि इस मार्ग पे आ जाना। और वैष्णव हम सभी, हम लोग समझ गए ना, हम सभी वैष्णव इस मार्ग पे चलने का अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या बता रहे थे यहाँ पे कि मार्ग का वो दर्शन करा देते हैं कि आपको ये करना है। तो ये लीला में वही हमें समझना है कि जीवन का मार्ग जो है वो सरल नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा, सिद्धांत, ये सारी चीजें भगवान अपने लीला भक्त के माध्यम से दिखा देते हैं। तो कभी उत्साह रहेगा, कभी निरुत्साह रहेगा। और हम जो मुख्य तत्व बताना चाह रहे थे कि भगवान के साथ भक्ति करते हुए भी कितनी सारी समस्या आती है, तो हम यही बता रहे थे, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, वरना फिर से विषय वस्तु कहीं और चली जाएगी। कि हमें उसी व्यक्ति से पूछना होता है जो ऑथराइज है, यानी कि जो इस मार्ग पे जा चुका है, क्योंकि उसने उस मार्ग को देखा है। ये बात हम बताना चाह रहे थे आपको। तो इसीलिए हमें जब कोई चीज वस्तु दिखाई ना दे तो उस मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति से ही पूछना चाहिए, तो वो हमें सही से मार्ग निर्देश दे देगा कि आप सही जा रहे हो। तो हम आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो सदैव इस मार्ग पे चलते रहने से पहुंच ही जाएंगे। और दूसरा था कि कष्ट क्यों मिलता है, तो ये रहस्य के लिए सुनते रहिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होगा। बहुत सारे भक्तों को बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, और आगे और भी बहुत कुछ स्पष्ट होगा। ये मत समझिएगा जितना हम सीख गए ये बहुत है हमारे जीवन के लिए। तो हमारा भौतिक जीवन अनिश्चित है, और इसमें आने वाली संपदाएं, विपत्तियां भी अनिश्चित हैं। जो अभी खुश है अभी रात्रि में, उसे नहीं पता कि प्रातःकाल कौन सा दुख उसको पकड़ लेगा। अनुभव करते हैं आप लोग, है ना? तो इसी सत्य को समझना, इसीलिए बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो ये मरे हुए व्यक्ति के लिए बोला जाता है, लेकिन वो शिक्षा हम लोगों के लिए होती है कि भगवान का हर शिक्षा परम सत्य है। कब कहाँ जाके कौन सा दुख पकड़ेगा नहीं पता। तो इसीलिए निरंतर चलते रहना और भगवान के सानिध्य में ही रहना, यही हमारा पूरा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि ये छूटने के बाद फिर कुछ नहीं शेष बचता है जीवन में, कुछ भी शेष नहीं बचता। जो बचता है वो थोड़े समय के लिए दिखता है और वो भी समाप्त हो जाता है। ये पूरा इतिहास इसका साक्षी है। हम लोगों के परिवार में ही सभी हमारे पूर्वज हमारे साक्षी हैं कि कोई कुछ लेके नहीं गया और कोई कुछ यहाँ पे अपना शाश्वत छोड़ के नहीं गया है। लेकिन हाँ, जो भगवान के शरण में है वो अवश्य लेके जाता है और दे के भी जाता है इस जगत को। वही मार्ग, भक्ति का मार्ग दे के जाता है, और अपने साथ भक्त को और भक्त की संपदा को लेके जाता है। चलिए, तो आज हम प्रारंभ में ही हमने आपको थोड़ा सा एक दो ड्रॉप हनी का दे दिया है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था, क्योंकि कभी कभी हम भी श्रवण अध्ययन करते हैं तो हमें भी कुछ कुछ चीजें कृपा के रूप में मिलती है। तो हम सोचते हैं कि आप लोग अच्छे भक्त हैं, गंभीर हैं, और पूरा समय इसमें, है ना, समर्पित होके देते हैं, तो आपको भी उसका अधिकार होता है। कहते हैं ना, पैतृक संपत्ति पे उसके संतान
का अधिकार होता है। तो आचार्यों पे, गुरुजनों पे, उनके समर्पित शिष्यों का अधिकार होता है। तो इसीलिए हमें जो मिलता है हम जल्दी से जल्दी बांट देते हैं, जो समर्पित भक्त है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं है ना कि जीवन का कौन से दुख से वो गुजर रहा है, और कौन सा वाणी और कौन सा शब्द, कौन से वाक्य, कौन से दृश्य उसके जीवन को एक नया आयाम दे देगा। तो इसीलिए हम छुपाते नहीं है, जल्दी से जल्दी दे देते हैं, बस ले लो, यही आपका संजीवनी है, यही आपका रामबाण है, इससे मुक्त हो जाओगे आप कष्ट से। बाकी तो शरीर और मन का दुख तो लगा ही रहेगा। तो भक्तगण, ये एक थोड़ा सा एक दृश्य था जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब आगे इस कथा को बढ़ाएंगे। कोई एक भक्त हमें बताए कि कल कुछ हमने श्रवण किया था, तो क्या किया था, कौन? ओके, संगीता जी ने हैंड रेज किया है। चलिए आप ही वैष्णवी बताइए, फिर हम आगे इस कथा को बढ़ाते हैं। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया था कि हनुमान जी सीता माता की खोज में फुर्ती से आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। और हनुमान जी लंका का दमन कर दिया है, और लंका अब समझ गई है कि अब हम्म। राक्षसों का अंत निश्चित है। यस। और हनुमान जी दक्षिण द्वार से लंका में प्रवेश कर रहे हैं, हम्म। और अब आगे बढ़ते हुए लंका के मध्य में पहुंच गए हैं, हम्म। और रावण के निज महल के निकट आ गए हैं। यस। और यहाँ पर एक आपने वर्णन बताया था कि जिस प्रकार हाथी और महावत शेरों के समूह में रक्षित होता है, उसी प्रकार रावण राक्षसों के समूह में रक्षित है। और हनुमान जी लंका की भव्यता देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, जिस हम्म। पर आपने हमारे को भाव बताए थे कि 12 प्रकार के भाव होते हैं, जिसमें आश्चर्य, भयभीत, हर्ष, शोक, उत्साह, अन्य थे। हम्म। और लंका नगरी की भव्यता के बारे में था कि जो लंका के बाहर, महलों के बाहर जो चादरें थी वो चांदी की थी, हम्म। और भवनों की शोभा को बढ़ा रही थी। भवन में सोने, चांदी और हाथी दांत से बनी प्रतिमा रखी हुई थी। हम्म। और जो वहां राक्षस जन सेवा के लिए घूम रहे थे, चौकीदारी के लिए, हम्म। उन्होंने शेर भालू की खाल पहनी हुई थी, वह रक्षा करते थे। हम्म। रावण ने अपनी रक्षा के लिए बहुत ही कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया था, क्योंकि खर, दूषण और मारीच ने राम जी की वीरता का वर्णन किया था। हम्म। और यहाँ पर अपनी रक्षा की कड़ी सुरक्षा के लिए रावण ने राक्षसों की टोली घूमती है रात के समय, हम्म। जिसमें कि राक्षसियां भी होती हैं, और जो कि रथों पर भ्रमण कर रहे होते हैं। हम्म। और महल में अंदर जब हनुमान जी गए हैं, तो वहां पर जो दास दासियां हैं, वो इधर उधर टहल रहे हैं, और जो दासियों की आभूषण की झंकार उनको सुनाई दे रही है, खुशबू आ रही है। और रावण क्योंकि एक विद्वान पंडित भी था, तो इसलिए हवन कुंड जगह जगह बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और हम्म। हवन सामग्री की महक आ रही है। हम्म। रात्रि के समय जैसे कोई राक्षस जोर से बोल रहा था, तब दूसरा राक्षस उसको धीरे बोलने के लिए बोल रहा था, क्योंकि आवाज से हनुमान जी, माफ कीजिएगा, रावण की नींद खराब ना हो जाए। हम्म। और लंकापुरी की भूषण राम की महलों की सुरक्षा के लिए हाथी, अश्व, रथ सभी प्रकार के इंतजाम करे हुए थे। और हनुमान जी बहुत ही सिक्योरिटी देखकर हैरान थे। और सबसे आगे था, यहाँ पर आगे हनुमान जी कुंभकर्ण और विभीषण के महलों को देखते हुए फिर गामी, मैं पूरे नाम नहीं लिख पाई, ब्राह्मी, ब्रजभान, सारण, केचर, इंद्रजीत, मेघनाथ के घर से निकले, जिसमें जम्बोवली, सूर्य शत्रु, ब्रजवली, धूम्रराज, विभुत, शुकनाश, वष्ट, तोमस, युद्धमंत, हस्तिमुख, कराल, पिचाश, आयु आदि के महल देखे। और यहाँ पर बुराई और अधर्म का प्रतीक रावण को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच में अपने सुरक्षा के इंतजाम करवा रहा है। रावण के महल के निकट मंद्राचल पर्वत भी एक स्थापित किया गया था, जिस पर मोर टहल रहे थे, और उच्च प्रकार के रतन जड़ित वहां पर मिल रहे थे, जिसमें कि दिव्य, अलग अलग तरह के ये दिव्य पदार्थ भी वहां मिल रहे थे। और इसमें आपने शिक्षा दी थी कि हम अपने अंदर श्रद्धा भाव बढ़ाने पर ही भक्ति आती है,
और जैसे जैसे हम हरि कथा को गंभीरता से सुनते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा भाव बढ़ता है। हम्म। सेवा भाव आने पर ही हम अपना आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, और वाक्य का सही उपयोग हम अपनी जीविका पर हरि नाम के साथ ही कर सकते हैं, जिसको कि आपने बताया था, राखे कृष्ण हमारे के और मारे कृष्ण राखे के। हम्म। तो यहाँ पर स्वयं मतलब कालो अस्मि का आपने उदाहरण दिया था कि किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हम्म। थैंक यू। तो ये वाला जो सेंटेंस अंत में आपने बताया कि धर्म धर्म, मतलब हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब आप शायद हो सकता है नेक्स्ट वर्ड आपका यही था, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि यहाँ पे हमने बताया था कि इस भौतिक प्रकृति में या इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई ही कितना भी अपनी सुरक्षा कर ले, कितना ही साधन इकट्ठे कर ले, कितनी ही शक्ति इकट्ठे कर ले, परंतु इस भौतिक प्रकृति में जो जन्मा है, अर्थात जो शरीर धारण किया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो कितना ही सर्वशक्तिमान हो। हमने तब कहा था, कालो अस्मि, भगवान ने कहा कि महाकाल मैं ही हूं और मैं मृत्यु के रूप में सबका ग्रास अर्थात सबको खा जाता हूं। तो ये वाला सेंटेंस था। तब हमने कहा था कि ये अधर्मी है, और देखो अधर्म के मार्ग पे चल के इसने कितने कुछ इकट्ठे किए हैं, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, हर चीज, परंतु क्षण भर में भगवान इसको मिट्टी में मिला देंगे। तो इसीलिए हमने ये कहा था। और कि मतलब वहां पे मंदराचल पर्वत नहीं, ये एक कलाकृति के समान आर्टिफिशियल हाँ हाँ, डेमो वो बनाते हैं मतलब ना। हाँ मुझे शब्द समझ नहीं आया, वो स्वरूप के रूप में था, मतलब एक्चुअल में हाँ मंदराचल पर्वत नहीं था, उसकी हाँ कॉपी था, तो वो हाँ। मेरे को हिंदी शब्द नहीं समझ में आया प्रभु जी उस टाइम पर। नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं, बस मैं एक थोड़ा सा वही कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का आपके वाक्यों से ना, कुछ लोगों का संदेह हो सकता है कि ये कहाँ से बोल दिया इन्होंने, तो मैं उसी चीज को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो पर्वत थे वो पर्वतानुका, मतलब पर्वतानुकार, मतलब एकदम ऐसे ही लग रहा था कि जैसे पर्वत है। जैसे हम लोग देखते हैं ना आर्टिफिशियल कुछ चीजें बना लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं तो देखते हैं ना, उसमें हम गोवर्धन गिरिराज जी का एक आर्टिफिशियल रुई से या कपड़े को जोड़ जोड़ के या कुछ पत्थर के टुकड़े ला के आर्टिफिशियली उसको क्रिएट कर देते, तो कहते हैं ना कि ये गोवर्धन है। तो गोवर्धन नहीं होता। तो उसी तरह से कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पे जैसे स्टेचू बने हुए, मूर्तियां बनी हुई हैं, उसी तरह से पहाड़ और उस पे मोर विचर रहे थे। तो ये मतलब महल की सुंदरता का वर्णन था। तो उस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं। थैंक यू, आपने अच्छे से वर्णन किया। और एक दृश्य में तो आज हम देखेंगे कि हनुमान जी एक विशेष एक विमान का दर्शन करते हैं, अर्थात उनको दिखता है रावण के महल के बिल्कुल समीप। जैसे आप लोग अपना गाड़ी, स्कूटर, कार पार्किंग करते हैं ना भाई घर के बाहर, उसी तरह से ये प्राइवेट एक्सक्लूसिव कार है, किसका? रावण का। तो उसका थोड़ा सा वर्णन देखेंगे, और फिर हनुमान जी उसके आगे बढ़ के लंका के उस महल में जहां पे रावण निवास कर रहा है प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग पुष्पक विमान का थोड़ा सा चित्रण और वर्णन सुनते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं वो भी बताएंगे। यहाँ पे पहुंच गए थे कि हनुमान जी अंदर जाए जा रहे हैं, और सभी विचित्र तरह के अस्त्र शस्त्र लिए राक्षसों के, और उनके राक्षस सैनिक प्रमुख अर्थात उनके पर्सनल बॉडीगार्ड, जो सेना अध्यक्ष भी थे, उसमें मंत्री भी थे, सबके महलों को भी उन्होंने देखा। जैसे आप लोग अगर भारतवर्ष में अगर राजधानी दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे ना आप, एक तो विजय पथ है या जो इंडिया गेट के सामने दिखता है, वहां पे राष्ट्रपति भवन है, बहुत हाईली सिक्योर्ड और सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारे देश के वहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निवास स्थान है आसपास में। और उसी से थोड़ा सा आप लेफ्ट की तरफ निकल के जाते हैं तो देखते हैं चाणक्यपुरी, वहां पे सारे एम्बेसी हैं। तो यानी कि विश्व के सारे जितने भी हमारे राजदूत होते हैं उधर ही निवास करते हैं, उसको चाणक्यपुरी कहते हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे मुझसे। उधर कहते हैं। और फिर थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे तो सारे हमारे एमएलए एमपी वगैरह जितने भी होते हैं ये सब उधर ही बैठते हैं, उनके निवास स्थान जो सरकारी क्वार्टर्स जो उनको मिलता है सुविधाओं के साथ उधर ही है। तो आप देखते हैं कि जहाँ राष्ट्रपति भवन है उसके सब आसपास में ये सब चीजें हैं। तो उसी तरह से परिकल्पना कीजिए कि रावण असुर है, वो राजा है, और उसके सारे बॉडीगार्ड के छोटे छोटे महल, छोटे छोटे मतलब बहुत कबूतर खाने नहीं, बहुत विशाल, मेरा कहने का शब्द छोटा है, लेकिन बड़े बड़े महल भी उनके हैं। तो ये उन्हीं में से कुछ के नाम जो आप लोगों ने श्रवण किया आज और कल सुने थे, उसमें मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सब का है छोटा छोटा जहां पे निवास। मेघनाथ को जब जगाया जाएगा उसका भी वर्णन बताएंगे आपको।
तो सॉरी, कुंभकर्ण को जब निद्रा से जगाया जाएगा तो उसका भी वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी विशेष असुर लोगों का क्या है, निवास स्थान है, जो कि लंका नगरी में रावण के समीप ही है, मतलब उसी के इर्द गिर्द में ये सारे महल बने हैं। हनुमान जी लघु रूप धारण करके सर्वत्र विचर गए, परंतु अभी भी सीता मां का पता ना चला। तब अनेक चिंताओं से युक्त सुंदर नीति पार्गवती एक बार देखने से ही वस्तु की विजानुकुल तक जान लेने वाले समझते हैं। हनुमान जी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। तीक्ष्ण मतलब बहुत शार्प माइंड। किसी व्यक्ति को सिर्फ देख के वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा और इसके कार्यविधि कैसे होते होंगे। जैसे हम लोग भी सामान्यतः कुछ बदमाश लोगों को देखते हैं तो उनकी एक्टिविटीज को देख के हम समझ जाते हैं ना। तो ये तो एक सामान्य हम लोगों के में अंदर कॉमन सेंस है, जिससे हम पकड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है। बहुत लोग के ऐसे जीवन में होता है ना, देखते के साथ कहते हैं व्यक्ति का एटीट्यूड सही नहीं लग रहा, ये गंदा आदमी है, हट लो इससे, दूर लो। तो हनुमान जी में तो सर्व सिद्धि है, ज्ञान और धर्म के तत्ववेता हैं, वेदों में पारंगत हैं। तो इनकी जो पहचान होगी तो सोचिए वो बिल्कुल फिल्टर्ड होगा, बिल्कुल स्कैनर की तरह स्कैन कर लेते होंगे। तो इसलिए इनको बोला गया सुंदर नीति है ना, पारगवत। और एक ही वस्तु का बीजा अनुकूल मतलब अभी कुछ लोगों को अगर बीज दे दिया जाए तो पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन सा पौधा या कौन सा वृक्ष जाके आगे निकलेगा। अब जो गांव के होंगे वो देख के बीज बताते हैं, अरे ये तो कटहल का है, अरे ये तो बेल का है, ये धान की रुपाई का है, ये मूली का है, ये गाजर का है, ये आलू का है, देखो। तो वो देख के ही समझ लेंगे कि आगे इसमें से पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा, या बीज के रूप में ही अंकुरित होगा ये। तो उनको पहचान है उस सब चीजों को, तो उनके आधार पे हम लोग कह देते हैं ना कि हम बीज देख के बता सकते हैं ये कौन सा पौधा है या क्या है। लेकिन हम लोगों को दे दिया जाए, आजकल शहरों के लोगों को दे दिया जाए, उनको बीज के साथ साथ उनको 7 सितारे ऊपर घूमते हुए नजर आएंगे, चक्कर काटते हुए 8-10 चिड़िया चिन 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 घूमने लगेंगे सर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो तो सीधा पैक्ड फ्रोजन प्लेट में से काट के सीधा डालते हैं और कढ़ाई में कुकिंग करके सीधा खा लेते हैं। उनको पता ही नहीं कि आग पीछे क्या क्या प्रोसेस होके आया वो अनाज आप तक। तो उसी तरह से जीवन के कितने ही ऐसे पहलू होते हैं जहां पे व्यक्ति की पहचान करना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए शास्त्र का, वेदों का नॉलेज होना अर्थात उनके ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। आजकल की पढ़ाई में कोई भी ऐसी मोरालिटी या कोई भी ऐसा संस्कार दिखता ही नहीं है। तभी तो समाज में इतने सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। रिस्पेक्ट में नहीं है, लॉयल्टी में नहीं है, ऑनेस्टी में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो करते। क्यों? क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे लाइफ को कैसे जीना है। बस होड़ बीजा बीजा तक जान लेने वाले हैं। बीजा अनुकूल मतलब कौन से परिस्थिति में कौन सा व्यक्ति हमारे समक्ष आता है, उसको कैसे पहचाना जाए, बड़ा कठिन होता है ना, नहीं पहचान पाते। और ज्यादातर लोग इसमें धोखा ही खा जाते हैं। तो होता है क्योंकि हम लोग तो सर्वज्ञ नहीं है, त्रिकालदर्शी भी नहीं है कि व्यक्ति के हृदय को पहचान ले। परंतु जब आध्यात्मिक शक्तियों का हम अभ्यास करते हैं तो कुछ कुछ कृपा मिलता है। ये सबको आप लोगों को भी अब इतना पता है कि जीवन में कौन सा व्यक्ति को कैसे डील करना है, इतना तो सीख चुका। अगर नहीं सीखे तो फिर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। अगर भक्ति मार्ग में भी आके हम लोग अगर इतना भी ना सीख पाए हो तो व्यर्थ है इसका मतलब। माना कि हम लोग पीएचडी नहीं लिया, लेकिन हाँ अब तो हम प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं ना कि हाँ अब लोग हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं चीजों को। तो इसीलिए तो हनुमान जी की वो चेतना है, वो शक्ति है कि वो सब कुछ एक झलक में ही समझ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने धर्मवेता, धर्म के तत्ववेता हैं। इसका महाभारत में भी वर्णन है, जब भीम से इनकी हिमालय के वादियों में एक बार इनसे आमना सामना होता है, जब वो द्रौपदी के लिए 1000 पुष्पों वाला कमल के पुष्प को लेने जा रहे थे। तो वहां पे हनुमान जी से भीम प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कोई उपदेश दीजिए जो मुझे जीवन में उसका साथ हो। तो धर्म के बारे में इतना गुह्यतम बातें बताते हैं हनुमान जी, बताते हैं। और सोचिए हनुमान जी को हम लोग बानर कहते हैं, बंदर है, इसमें दिमाग क्या होगा। अब वो भूल गए हैं कि वो सूर्य लोक से पढ़ाई करके आए थे और साक्षात धर्म के क्या है, धर्म के दाता, धर्म के रचयिता, धर्म के पालन करने वाले, धर्म को सिखाने वाले साक्षात हरि के साथ उनकी सेवा किया है।
तो हमें क्या लगता है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं होगा। तो जब साक्षात हरि के ही सेवा में है तो उनको तत्ववेती कैसे नहीं पता होगा। तत्व के सारे ज्ञान, सारे सूक्ष्म पहलुओं को जानते हैं हनुमान जी। इसीलिए सारी सिद्धियों में उनका एक ज्ञान की भी सिद्धि है, वो बड़ी ही पराकाष्ठा की है। तो यहाँ पे एक बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारा चर्चा हो गया कि बीजानुकूल अर्थात वो तत्व को जानने वाले हैं। धैर्यवान हनुमान जी अनेक प्रयत्न करने पर भी, बहुत खोजने पर भी सीता माता का पता न लगा सके और पुनः फिर से दुखी हो गए। तो हमने इतना कुछ क्यों बताया, हम समझ में आ गया है, ये है इसका निचोड़। कि कभी कभी हम लोग बहुत बुद्धिमान होते हुए भी, बहुत सामर्थ्य होते हुए भी, कभी कभी हम किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष की सहायता नहीं कर पाते, या हम अपने ही ज्ञान से, अपने ही साधनों से अपनी भी हम सहायता नहीं कर पाते। ऐसा हुआ है ना, सबके जीवन में हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं। नहीं, सभी लोग अप्स डाउन्स को देखे हैं और सबके जीवन में कभी कभी हरि बोल होता रहा है। तो इसीलिए देखें यहाँ पे हनुमान जी जब सब कुछ सिद्धि लिए हुए हैं फिर भी इनको असफलता मिल रही है, देख रहे हैं। इसीलिए भगवान जब ये आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जयंती के समय जब हमने बताया था कि हनुमान जी तब याद कर रहे हैं कि मैं लंका में जब गया था तब राम आप ही थे जो विभीषण के रूप में आए थे और मुझे वो ज्ञान दिए थे, मेरे कार्य को सिद्ध कराए थे। तो भगवान को थैंक्स बोलते हैं, ये कृतज्ञता है हनुमान जी का। इसीलिए यहाँ पे सुंदरकांड से सारे चीजों को याद रखिएगा। भक्ति जो है बिल्कुल हर चीज से विलग है, वो भौतिक प्रकृति का है ही नहीं। जैसे आत्मा इस भौतिक जगत का नहीं है ना, उसी तरह भक्ति और भक्त इस जगत के नहीं है। लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो भक्ति है क्या, यही तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। गुण और भाव को और चेतना को पकड़ते जाइए, सब समझ में आता जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा हम लोग कितने तुरम खा हैं और कितना 30 मार खा बन चुके हैं भक्ति के मार्ग पे। हम दूसरे को देख के हम दिखाते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग आडंबर रचते हैं, मेरे से बड़ा कोई भक्त है क्या, हम लोग दंडवत मारते रहते हैं। तो ये सब कहने की बात नहीं है, ये सब गुण और उस चेतना से ही उस भक्त की पहचान होती है। यही तो अंतर होता है एक भक्त एक साधारण व्यक्ति में। तो यहाँ पे हनुमान जी अभी विचलित हो रहे हैं, और यही विचलित होने का बाद में एक एक दृश्य आएगा जहां पे ये लक्ष्मण को बताएंगे कि मैं ये सारा कार्य कैसे कर पाया था। शक्तियां तो सभी हैं, सारे साधन भी हैं, परंतु कराता कौन है। इसीलिए सर्व कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्ता हम हैं या भगवान है या प्रकृति है। तो ये बीच में तीनों में हम लोग फंसे रह जाते हैं। सब लोग कहते हैं ना बुरे कर्म भगवान कराते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी भगवान कराते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे समझा जाए। तो हनुमान जी से समझते रहिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने देखा कि मैं इतना सामर्थ होने के बाद भी अभी तक मैं इस पूरी लंका नगरी में नहीं। तो कभी कभी उनको आशाहीन हो जाते थे, मतलब समझ रहे हैं, आशा की किरण, कहते हैं ना आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। अब इतना ढूंढने के बाद भी ऑलमोस्ट एक 70% 60% लंका ढूंढ चुके हैं। थोड़े बहुत ही कोई अब कंदराएं बची होंगी, कुछ स्थान बचे होंगे। क्योंकि लंका नगरी में पहुंच के रावण के महल तक जो पहुंच गया तो अर्थात उसने पूरा लंका ही देख लिया ना, समझ रहे हैं। तो उस तरह से हनुमान जी फिर से दुखी हो गए कि कहाँ है सीता माता, कहाँ पे निवास कर रही हैं, कहाँ रखा है इसने। तो अब रावण के उस लंका में प्रवेश करने वाले ही हैं जहां पे एक दृष्टि पड़ती है हनुमान जी की, कहां पे, स तस्य मधमे भवनस्य संस्थितं महाद्विमानं बहुरत्ना चित्रितं प्रत्याये जाम्बूनद जालाकृतिम ददर्शं वीरं पवन आत्मजा कपि। रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विमान को, पुष्पक जो अभी दृष्टि पड़ी चलते चलते, जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं या कोई हमें बड़ा व्यक्ति बुलाता है ना, कि आप मिलने आइएगा हमारे से, हमारे घर पे आप चरण पधारिएगा, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वो बहुत आलीशान बड़ा ही महल, बड़ा ही अच्छा फ्लैट है या बंगला है इसका। तो फिर जब जा रहे होते देखते तो पार्किंग में एकदम से नजर पड़ती है, ओहो चमचमाती कार, फेरारी है ये तो, रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है ये तो, है ना। तो हम लोग एक झलक देख के थोड़ा सा आश्चर्य करते हैं ना, भाई क्या कार है।
ये बात है कि कार वाले बेकार होते हैं। कार कार रखते हैं लेकिन बहुत उसका उसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग वाहन को देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी तरह से हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं तो इनकी एकाग्र तो दृष्टि जाती है पुष्पक विमान पे। तो जो ये नजर गई वो कहां पे गई? पुष्पक विमान पे। हनुमान जी ने पुष्पक विमान को देखा जिसमें बढ़िया स्वर्ण के बने झरोखे थे और जिसमें जगह जगह रंग बिरंगे बहुत से रत्न जड़े हुए थे। पवन नंदन बीन हनुमान जी ने उससे आश्चर्य से देखा। अब देखिए, हर दुख के बाद एक आश्चर्य आता है। तो जीवन में ऐसे ही होता है ना, हर दुख के बाद थोड़ा थोड़ा सुख मिल जाता है, हम फिर दुख भूल जाते हैं, फिर दुख पकड़ लेता है, फिर सुख भूल जाते हैं। ये चलता रहता है हाइड एंड से, है ना, लुक्का छिपी, ये खेल चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए हनुमान जी थोड़े से फिर से अभी दुखी हुए, लेकिन फिर अब एक आश्चर्य की वस्तु दिखी इनको। तो वो आश्चर्य की वस्तु क्या है? पुष्पक विमान। इसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। एक तो हरण के समय में किए थे, लेकिन उसकी विशेषता हमने बोला था कि हम बाद में बताएंगे, तो अब कुछ विशेषताएं अब बताते हैं आपको। वह अनुपम सुंदरता से युक्त था। अनुपम मतलब अकल्पनीय। जैसे कभी आप लोग एक तो सामान्य फ्लाइट में आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी चार्टेड प्लेन में या किसी बड़े ही धनाट या बहुत बड़े उद्योगपति के आप व्यक्तिगत उसके प्लेन में जाएंगे ना, तो सब कुछ मिलेगा। यहां तक कि कुछ वीडियोस में हमने देखे हैं कि बेडरूम जैसा बना हुआ है उसमें, मतलब सीट कुर्सी नहीं है, पूरा बेड बिछा हुआ है। बेड बेड जिसमें हम लोग सोते हैं ना, पलंग जिसको कहते हैं, उस तरह से बना हुआ है। नहाने के शावर तक लगे हुए हैं, वो डाइनिंग टेबल भी है। ऐसे विमान मतलब हमने देखे हैं, चार्टर प्लेन भी देखे हैं, जिसमें सब कुछ मतलब सारी सुविधाएं हैं। और उसमें बहुत पैसेंजर नहीं जाते, मतलब व्यक्तिगत प्राइवेट होता है सभी लोगों का, जिसको चार्टर्ड प्लेन बोलते हैं। तो उस तरह से सुसज्जित है। तो उसको देखने से कैसा आपको आश्चर्य लगेगा ना कि भाई ये क्या अद्भुत है। अभी तक तो हम लोग लग्जरियस कार देखते हैं और कुछ सुविधाएं देखते हैं प्लेनों में मिलते हैं, लेकिन एक बिजनेस क्लास के ऊपर भी चार्टर्ड, है ना, चार्टर्ड एक प्लेन हो जिसमें कि सारी सुविधाएं वो होते हैं, उसमें अटेंडेंट भी रहेंगे, नौकर चाकर भी रहेंगे आपको पर्सनल सर्विस देने के लिए। तो ये व्यक्तिगत रूप से रखते हैं। तो उसी तरह से हनुमान जी देख रहे हैं कि भाई ये तो अद्भुत है। वो देख रहे हैं कि स्वर्ण से ही निर्मित है ये भी, जिसमें जगह जगह रंग बिरंगे बहुत से रत्न जड़े हुए हैं। पवन नंदन हनुमान ने इसको आश्चर्य से देखा। वह अनुपम सुंदरता युक्त था। अनुपम मतलब, अब यहां पे हम बता रहे थे कि अनुपम मतलब अकल्पनीय, जो कि कभी इससे पहले देखा ही ना हो। उसमें कृत्रिम प्रतिमाएं थी, मतलब छोटे छोटे स्टेचू भी लगे हुए थे। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग बाउंड्री के ऊपर छोटे छोटे स्टेचूज बना देते हैं, है ना, स्त्रियों के या कोई डेमी गॉड्स के ऐसे बना देते हैं, या मोर के, बत्तख के, हंस के, ऐसे छोटे छोटे स्टेचूज बना देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कृत्रिम अर्थात प्रतिमाएं लगी हुई है, मतलब आर्टिफिशियल स्टेचू लगे हुए हैं। उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही बड़े ही मन से बनाया था। तो आपको बता दे, इस पुष्पक विमान का भी आर्किटेक्ट जो है, डिजाइनर कौन है? विश्वकर्मा जी। इस जगत में जिस देवता के पास कोई विशेष अस्त्र है, शस्त्र है, या कोई भवन है, सुधर्मा सभा है इंद्रलोक में, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण लेके आए थे कि इंद्र तू हमें दे दे। तो गिफ्ट किया था इंद्र ने भगवान को। तो ये सब सभाएं कौन बनाया है? विश्वकर्मा जी ने। आपको हमने बताया था शिव चाप, जब राम विवाह हुआ था तो शिव चाप की भी रचना किसने करी थी? शिव धनुष, उसकी भी विश्वकर्मा ने। तो जो भी हम आदित्य देखते हैं वो विश्वकर्मा जी का ही क्रिएशन होता है, जो कि भगवान के ही इंस्ट्रक्शन से वो बनाते हैं। तो इस तरह से विश्वकर्मा जी ने इस पुष्पक विमान को भी बड़े ही मन से बनाया हुआ है। वह आकाश में चलने में प्रसिद्ध है और सूर्य के पथ का एक प्रसिद्ध चिन्ह सा माना जाता है। जब वो आकाश में चलता है ना, उससे बड़े ही अफिल्जेंस, मतलब दिव्य रोशनी निकलती है। जैसे कभी कभी आप लोग रात्रि में उल्का पिंड देखते हैं ना, चमकता हुआ गिरता है, या कभी रॉकेट जाते हुए देखे होंगे आप लोग, जो कभी कभी भेजते हैं ना ये सैटेलाइट। तो उसी, तो कितना चमकदार दिखता है ना, मतलब आग का गोला जैसा दिखता है। तो सूर्य जैसा या सूर्य के चिन्ह जैसा का अर्थ है कि मतलब ये जब चलता है वायु मार्ग से, तो उसमें बहुत दिव्य कांति फैलती है चारों तरफ। क्योंकि ये किसका विमान है वास्तव में? इसके प्रोप्राइटर कौन है? ओरिजिनल कुबेर, कुबेर का था। तो ये रावण ने डरा धमका के छीन लिया था। तो ये भी हमने आगे चर्चा किया हुआ है पहले। अब आगे बढ़ते हैं। उस विमान में ऐसी कोई वस्तु ना थी जो परिश्रम पूर्वक ना बनाई गई हो। परिश्रम पूर्वक ना बनाई गई मतलब बहुत मेहनत से, और वो एक कहते हैं ना, एक फिनिशिंग पॉइंट उसमें दिखता है।
जैसे माताएं कभी ज्वेलरी खरीदती है तो एक लोकल परचेज कीजिए, उसमें टेढ़े मेढ़े ना मेढ़ देते देते हैं। एक थोड़े अच्छे क्वालिटी वाले बहुत सारे महंगे, जो महंगे महंगे आभूषण बेचते हैं, उनके पास जाइए तो कहते हैं ना फाइन कार्विंग की रहती है, बड़े सुंदर सुंदर ज्वेलरी को बड़े छोटे छोटे बारीकी काम किया रहता है। तो आप लोग कहते हैं ना बहुत मेहनत से बनाया है। तो ये एक जस्ट एक बताने की बात है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बड़े परिश्रम पूर्वक वो बनाई गई है, अर्थात उसके हर नक्काशी को, हर कार्य को हनुमान जी देख के आश्चर्य से, है ना, वो उसकी मुआयना कर रहे हैं। उसका कोई भी भाग ऐसा ना था जो मूल्यवान रत्नों से ना जड़ा गया हो। उसका एक भी भाग ऐसा ना था जिसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं ना हो। समझ रहे हैं? मतलब हर एक उसका पोर्शन, चाहे वॉल हो, चढ़ने का स्टेयर हो, सिटिंग पोर्शन हो, ये भी, है ना। पुष्पक में जैसे कारीगरी, अर्थात जो भी कार्य किए गए थे, वो वैसी ही कारीगरी देवताओं के विमानों में भी देखने से नहीं मिलेगा। अब जैसे हमने बताया ना, हम लोग तो महंगे से महंगे मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं, लेकिन रोल्स रॉयस वर्ल्ड का सबसे महंगा कार, उसमें बहुत सारे चीजें तो गोल्ड की बनाई रहती है, इसीलिए उसमें बहुत महंगा होता है। उसकी फाइन क्वालिटी होती है, हर चीज बैठने से लेके स्टेयरिंग तक, उसका लॉक सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजी, हर चीज। तो अद्वितीय है ना। वो जो बड़े बड़े धनवान सेठ होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वही लोग रख सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति उसको कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्राइस रेट ही शुरू होती है 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, इस तरह से उसके प्राइस रेट हैं। एक तो सामान्य व्यक्ति लाखों में खरीद सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे तुलना किया गया कि जो पुष्पक विमान की जो संरचना है वो देवताओं के पास भी नहीं है, तभी तो रावण अपना प्राइवेट व्हीकल बनाया उसको, है ना, पीट पाट के ले लिया, डरा धमका के, चल इधर दे मुझे, और भगा दिया कुबेर को। पुष्पक में जैसी कारीगरी है वो देवताओं के विमानों में भी देखने से नहीं मिलेगी। रावण ने एकाग्रचित्त होकर तप करके जो बल प्राप्त किया था, उसी के बल उसने यह पुष्पक विमान संपादन किया था। तो ये छुपे शब्दों में क्या बताया जा रहा है कि अपने बल और तप से किसको डरा धमकाया था? कुबेर को। उनसे बलपूर्वक इसने छीन लिया था। वह विमान संकल्प मात्र से जिस स्थान में पहुंच जाता है, मतलब मन की गति से। कोई अभी यहां बैठा है भारतवर्ष में और वो सोचे कि मैं अमेरिका में हूं, तो वो सिर्फ सोचने मात्र से पुष्पक विमान उसको कहेगा वेलकम इन अमेरिका। आप समझ गए? इसको बोलते हैं मन की गति से चलना। एक तो हम वस्तु को जाते हुए देखेंगे ना, यहां से गया वहां तो दिख गया। जैसे आप लोग की चीज अगर राउंड अबाउट में घूमते हुए देखते हैं तो एक यहां से घुमा वहां, तो ये आपको चलता हुआ दिखेगा वो। लेकिन पुष्पक क्या है? स्थान का नाम लिया, दूसरे स्थान पे वो उपस्थित हो जाएगा। इसको बोलते हैं मन की गति से चलना। तो पुष्पक विमान की एक विशेषता है जो बड़े ही अकल्पनीय है। वह विमान संकल्प मात्र से यक्षेस, मतलब इच्छा करने मात्र से उस स्थान पे पहुंचा देगा वो। इसमें बहुत सी बैठक विशेष रूप से बनाई गई है, मतलब बहुत लग्जरियस इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है। इसी से उस विमान के अनुरूप विशेष प्रकार की थी, इसी वजह से वो इतने प्रसिद्ध था। और आपको एक इसमें, आई डोंट नो कि आगे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमने भी श्रवण किया है तो आपको बता दें, इसकी एक कैपेसिटी क्या थी कि ये साइज को एक्सपेंड कर सकता है। अगर 2 लोग बैठेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, अगर 10 लाख लोग बैठेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग बैठ बन जाएगा, और इसमें 10 करोड़ लोग बैठेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपना साइज बढ़ा देगा। आपको पता है ना, सारी बानर सेना इसी पुष्पक विमान में लटक लटक के आए थे। तो सोचिए राम जी की सेना कितनी थी, असंख्य थी। तो इसकी एक विशेषता है कि जितना सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, सभी लोग बैठने के बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा खाली रहता है। मतलब अगर 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो 101 जो होगा तो वो एक सीट खाली रहेगा। अगर 100 लोग चढ़ गए, अगर मान लीजिए 100 की सीट है, अगर 99 लोग चढ़ गए तो 99 चढ़ने के बाद फिर भी एक सीट खाली रहेगा। 100 लोग चढ़ गए तो फिर 100 के बाद एक सीट फिर भी खाली रहेगा। ये इसकी विशेषता है पुष्पक विमान की। तो पुष्पक विमान ये सारी विशेषताएं लेके, है ना, हमारे विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो ये एक अलग विशेषता है जो यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन हमने सुना था अन्य ग्रंथों से। तो पुष्पक विमान की एक विशेषता है कि वो अपने साइज, अर्थात अपने आकृति को छोटा या बड़ा कर सकता है। इसमें बहुत सी बैठकें बनी हुई है, अर्थात बैठने के लिए बहुत लग्जरियस सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। इसी से वो उस विमान के अनुरूप विशेष प्रकार की थी जो कि अन्य देवताओं के पास ये उपलब्ध नहीं था। अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार अभिष्ट स्थान पर तुरंत वो पहुंच जाता है। इसकी चाल वायु की तरह बड़ी तेजी से
है ना, चलने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता, अर्थात किसी प्रकार का बाधा इसको रोक नहीं सकता। बड़े से बड़े तूफान में भी ये बहुत स्मूथ चलेगा। इसकी विशेषता है ये। जैसे हम लोग कभी कभी अगर एरोप्लेन से कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो देखते हैं ना, मौसम खराब हो जाता है, कभी को बहुत तेज धुंध आ जाता है, या बहुत तेज वर्षा होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, या कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि तूफान आ गया, तो फ्लाइट को स्थगित करना पड़ता है कि नहीं, आज की फ्लाइट कैंसिल। लेकिन यहाँ पे पुष्पक विमान में आप बैठ गए हो तो चाहे कोई भी मुसीबत हो, आपको पुष्पक विमान उसी मार्ग से लेके जाएगा जहां आपको जाना है। तो ये एक विशेषता है। चाल में इसकी कोई समानता नहीं है। महात्मा, पुण्य आत्मा, बड़े समृद्धशाली और यशस्वी लोग के लिए तो यह दोनों मानो आनंद का एक चलता हुआ घर है। मतलब घर के समान है ये। घर से क्यों इसकी समानता की गई? क्योंकि घर में हम लोग आते हैं तो मन शांत हो जाता है, घर में रहते हैं, थोड़े सोते हैं, खाते हैं, मतलब व्यक्ति कहीं पे भी रहे, जब घर जाता है तो कहते हैं ना, फील एट होम हियर, मतलब ये आपका घर है। तो पुष्पक विमान में बैठने के बाद सारी सुविधाएं उसको वहां पे उपलब्ध हो जाती है। तो इससे पता चल गया आपको, सारी सुविधाएं हैं इस विमान के ऊपर। यह विमान विशेष विशेष चालों से चलता है और इसके चाल की गति भी बड़े अद्वितीय है। अतिशय मनोरम शरदकालीन चंद्रमा की तरह निर्मल, विचित्र शिखरों से भूषित तथा विचित्र शिखर से युक्त पर्वत की तरह वह जान पड़ता है। देखने में भव्य है, विशाल भी है। मैंने जैसे बताया, ये इच्छा अनुसार अपनी आकृति को बदल सकता है। जैसे स्वामी जो बैठा है, जैसे रावण चाहे कि ये सिर्फ 2 सीटिंग मतलब 2 सीटर बन जाए तो ये कार की तरह बन जाएगा। समझ गए? और ये रावण सोचे कि ये रेल की तरह बन जाए तो ये रेल की तरह बन जाएगा। और रावण सोचे कि ये जहाज बन जाए जिसमें 10,000 नहीं 10 लाख लोग बैठे हैं तो ये 10 लाख बन जाएगा। जो स्वामी इच्छा करेगा उसके अनुरूप ये चलेगा। इसीलिए क्या बोला था जटायु ने मृत्यु के वक्त? याद कीजिए, वो एक सेंटेंस बोला था, अगर आपको किसी को याद हो तो हमें बताइएगा अंत में जब हम इसको विराम देंगे। जटायु ने कहा था, रावण को धमकाया था एक बात बोल के। पुष्पक विमान से रिलेटेड है, आप लोगों को सुने होंगे तो हमें भी याद दिलाइएगा। हमें तो याद है लेकिन आपका देखते हैं परीक्षा। इस प्रकार से पुष्पक विमान की ये विशेषता हनुमान जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं। इस विमान को चलाने वाले विशालकाय आकाशचारी निशाचर थे, अर्थात ये क्योंकि असुरों के साम्राज्य में है ना, रावण है तो रावण को बताया जा रहा है। उनके मुख कुंडलों से सुशोभित थी। गोल, टेढ़े और विशाल नेत्रों वाले ये महावेगवान हजारों मृतगण थे। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने बसंतकालीन पुष्प के ढेर से युक्त और बसंत ऋतु से भी अधिक सुंदर, देखने योग्य श्रेष्ठ पुष्पक विमान को देखा। अब इसको पुष्पक क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों से इसकी सजावट की गई है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक बार फॉरनर ने पूछा व्हाट इज दिस पुष्पक विमान, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इसको किस शब्द से बोलूं कि इसको आसानी से समझ में आए। तो तो आप लोग गेस कीजिए कि प्रभुपाद जी ने क्या बोल के उसको एड्रेस किया होगा, इसका नाम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा? कौन बताएंगे? भरत प्रभु होपफुली आपको एक बार बताया था। अगर याद होगा तो आप बताइए। याद है या नहीं? क्या बोला होगा प्रभुपाद जी से? बोला, रामायण की चर्चा चल रही थी। हाँ, यस जैनी साहब प्रभु बताइए। प्रभु जी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं गेस कर रही हूँ। बिल्कुल गैस करना है क्योंकि प्रयास से ही सफल हो जाते हैं हम। यस, गैस कीजिए। इट्स अ कार। नहीं नहीं, आप थोड़े करीब है लेकिन इच्छा वाला कार नहीं है। अभी हमने हिंट्स दे दिया है लास्ट में, वो नाम बताना है आपको। चलो सब नहीं करते हैं, हम बता देते हैं। फ्लावर्स एरोप्लेन। पोपा जी ने कहा फ्लावर। पुष्प का मतलब होता है ना फ्लावर, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना फ्लावर मतलब फूल। तो इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों से इसको डेकोरेट किया गया, इसीलिए इसका नाम पुष्पक विमान है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है ना कि वसंतकालीन पुष्पों के ढेर से, जैसे बसंत ऋतु आता है देखते हैं ना, हर खेत लहरा होता है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे पीले पीले सरसों अगर खेतों में जाए के देखेंगे, खूब सुंदर लगता है, ऐसा लगता है किसी ने येलो कलर का कारपेट बिछा रखा है ग्राउंड के ऊपर। और कभी सैटेलाइट से देखें ऊपर से, मतलब ड्रोन से कोई पिक्चर ले तो और भी मनोरम लगता है, बिल्कुल ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन से। तो उसी तरह से पुष्पक विमान जो है, पुष्पों से बड़ी सुंदर इसकी सजावट की गई है। मतलब ये नेचुरल है, इसके फूल मुरझाते भी नहीं, ये भी एक विशेषता है। पुष्पक विमान इसीलिए पुष्पक विमान है। जैसे हम लोग कार को अगर पेंटिंग कराएं तो 1 साल बाद 2 साल बाद वो उसको फिर से दोबारा डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डस्ट से उसके है ना शाइनिंग चली जाती है।
लेकिन पुष्पक विमान में जो पुष्प लगे हुए हैं, ये ना तो कभी झरते हैं और ना चलने से टूटते फूटते हैं और ना ये मुरझाते हैं। ये भी एक इसकी यूनिक क्वालिटी है। तो इस तरह से पुष्पक विमान का हम इतना ही वर्णन करेंगे, कि और भी बहुत कुछ है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उस उत्तम राजभवन के भीतर एक स्वच्छ, साफ और लंबा चौड़ा एक भवन पवन नंदन हनुमान जी ने देखा। अब आगे बढ़ गए हनुमान जी, थोड़ा जल्दी में है ना, हम लोग हनुमान जी को वहीं पे बैठा के रखेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब पुष्पक विमान को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पुष्पक विमान ढूंढने नहीं आए थे यहाँ पे। हम लोग हनुमान जी के साथ क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी सीता माता को। रावण के भवन की चौड़ाई आधे योजन की और लंबाई 1 योजन की थी। उसमें बहुत से अट्टारियां हैं। अब वो कॉरिडोर में घुस रहे हैं। संत्रुहंता हनुमान जी ने विशाल नेत्र वाली सीता को ढूंढते हुए उस भवन में वो सर्वत्र विचर रहे हैं, अर्थात घूम रहे हैं। हनुमान जी ने राक्षसों के उत्तम ग्रहों को देखते हुए रावण के राजभवन में प्रवेश किया। अब वो मेन जो उसका महल है उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे वो विराजमान है, अर्थात सो रहा है। वह राजभवन 4 और 3 दांतों वाली हाथियों से व्याप्त था। अब इससे पता चल रहा है कि रावण के महल में हाथी भी हैं, जिसके 3 दांत और 4 दांत वाले हैं। हम लोग जनरली 2 दांतों वाले हम लोग हाथी को देखे होंगे, लेकिन 4 दंत वाले हाथी हमने नहीं देखे होंगे। ऐरावत जो उसके पास है, इंद्र के पास, उसके भी 4 दंत हैं, है ना, 4। बड़े सुंदर और अद्वितीय लगते हैं लोग। इस तरह के हाथी बड़े दुर्लभ होते हैं, देखना मतलब सामान्य रूप से नहीं दिखेंगे कहीं पे भी आपको 4 दांत 8 दांत वाले। तो यहाँ पे कह रहे 3 दांत और 4 दांत वाले हाथी भी खड़े थे वहीं पे, मतलब पहरेदारी दे रहे थे वो भी गेटों पे। हथियार साथ में लिए वे राक्षसों की टोली, है ना, पहरा दे रही थी। टोली की टोली मतलब ग्रुप वाइज सारे खड़े थे, कोई 100 में होगा, कोई 50 में होगा, सब गुट बना के टहल रहे थे इधर से उधर। राक्षसामिश्रयं पत्रिभिः रावणस्य निवेशनम् आहुर्तस्याभिषय विक्रमं राजकन्यायभिरावृतम्। वहां अनेक सुंदरी राक्षसी जो रावण की पत्नी थी तथा अनेक राजकन्याएं जिनको रावण बरजोड़ी अपहरण करके लाया था, वह सभी भवन में दिख रही थी। अर्थात जो गंधर्व लोक की कन्याएं थी, जो अन्य देवताओं के कन्याओं को इसने अपहरण करके लाया था, ये सब वहीं पे निवास कर रही हैं। तो रावण की अनेक पत्नियां थी, एक ही पत्नी नहीं थी। मंदोदरी बड़ी सती सावित्री और विशेष कन्याओं में उनका वर्णन आता है, और वो धर्म के अनुसार सारे कार्यों को करती थी। राक्षस की पत्नी है, लेकिन बड़े ही सम्माननीय है। इनका भी वर्णन जब आएगा तो थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो मंदोदरी जो है वो विशेष है, और अन्य जो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, ये सब किडनैप करके लाया हुआ है। रावण दुष्ट है ना, तो इसीलिए अन्य स्त्रियों गंधर्व की कन्याओं को बहुत सारा अपहरण करके लाया हुआ है। तो बरजोरी अर्थात फोर्सफुली किडनैप करके अपहरण करके लेके आए। राक्षस है ना, तो राक्षस ऐसे कार्य करते हैं। वह भवन मानो नाको, है ना, तिमिंगला मत्स्य के समूह और सर्पों से परिपूर्ण वायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह जान पड़ता था। कुबेर, चंद्रमा व इंद्र के भवन भी जैसी शोभा यहां न दिख रही थी। मतलब जो इंद्र के महल का और जो कुबेर और जो वरुण, वरुण के भी महल बहुत विशेष है। इसका भागवत में वर्णन है, 3 स्कंद में, हाँ, थोड़ा सा वर्णन होता है। तो वरुण जो देव है, जल के देवता, उनका भी महल बहुत सुंदर है। नाग लोग पाताल लोक में रहते हैं वो भी। तो ऐसा वर्णन कह रहे हैं कि ऐसा वर्णन रावण के महल के सामने सब फीका पड़ जाएगा। हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो सब जगह घूम चुके हैं ना, वर्ल्ड टूर पे निकल चुके हैं ये भी। वायु के वेग से उफानते हुए समुद्र की तरह जान पड़ता है। तो कुबेर, चंद्र और इंद्र के भवन जैसा इनका कोई समानता नहीं है। ये नाश रहित है, अर्थात इस पे इसका मतलब क्षय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आज जो चमचमाता दिख रहा है कल उसमें जंग लग गया और वो ढह के गिर गया। तो नाश रहित का मतलब है ये हमेशा शाइनिंग, मतलब चमकता दमकता रहता है। सदैव बनो रहने वाले शोभा, अर्थात रावण के भवन की भी सदा बनी रहती है। बनो कोई मतलब वहां पे जो फॉरेस्ट है, जो गार्डन है, उसकी भी बहुत वेल मेंटेन्ड है। जैसे हम लोग इस सोसाइटी में देखते हैं ना, अगर कोई उसका माली अगर 3-4 हफ्ते ना आए तो वो कबाड़े जैसा दिखने लगेगा। तो उसको मेंटेन करके रखते हैं तो नीट एंड क्लीन रहता है। पौधों की कटाई छटाई होती है, घासों को बहुत एक लेयर में काट के रखते हैं तो सुंदर दिखता है ना। कभी कभी बड़े सोसाइटी में जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि गार्डन थोड़ा अच्छा दिखता है, क्यों, मेंटेन्ड रहता है।
तो उसी तरह से कह रहे हैं कि इनके गार्डन अर्थात इनके बगीचे और वन हमेशा हरे भरे हैं। जो लंका के अंदर जो वन है अर्थात जो फॉरेस्ट है और जो गार्डन है वो सब बहुत सुंदर व्यवस्थित है। तो इस तरह से रावण के महल का ये सारा दर्शन कौन कर रहे हैं? हनुमान। राजा कुबेर, यम और वरुण के घर में भी जितना धन होगा, रावण के घर में उतना धन तो ऐसे ही दिख जाएगा। मतलब कोई अरबपति हो, ठीक है, वो कहे कि मैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूं, तो ऐसे हजार अरबपति भी जाके अगर झाड़ू का नौकरी मांगे कि झाड़ू हम लगाएंगे लंकापति रावण आप हमें रख लीजिए, तो कहेगा अभी कोई वैकेंसी नहीं है, चलो निकलो यहां से। आप समझ रहे मेरी बातों को? कि मतलब कोई हजार अरबपति, एक अरबपति दो होती नहीं, हजार अरबपति हो, वो भी उसके धन को देख के शर्मा जाएगा, भाई कितना धन है। तो इतनी संपत्ति रावण के पास है, इसीलिए तो धन में, बल में और हर चीज में बड़ा ही शक्तिशाली है रावण। है ना, राजा कुबेर, यम और वरुण के पास भी इतना धन नहीं होगा। मैंने जैसे बताया ना कि देवताओं में ये बड़े प्रसिद्ध और बड़े ही ऑपुलेंट है ये लोग। इंद्र, यम, यम मतलब यमराज, और वरुण, वरुण देवता, ये लोग बड़े ही धनवान है। वास्तव में कहा जाए तो टॉप 10 में ये काउंट होते हैं देवताओं में। जैसे हमारे वर्ल्ड के आप लोग टॉप टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनालिटी का नाम गूगल करेंगे ना, तो आएगा अमेजन, बिल गेट, ये सब आएंगे, इन सब के नाम खुले आएंगे, उसके बाद फिर बहुत सारे आएंगे। तो ये टॉप 10 में होते हैं ये लोग। उसी तरह से जो हमने 3-4 नाम बताए, चंद्रदेव, इंद्र, वरुण, यम, तो ये टॉप 10 में आते हैं। ये लोग के पास बहुत सारा धन है, कुबेर। तो कह रहे हैं कि रावण के घर में जितना धन है इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो तो कूड़े कबाड़े में पड़ा होगा रावण के पास। मतलब समानता बताई जा रही है। उस भवन के बीच में एक और सुंदर भवन बना हुआ था, जिसमें मत वाले हाथी के आकार के अनेक स्थान बने हुए थे। उसे हनुमान जी ने भी देखा, उसे भी देखा। स्वर्ग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं स्वर्ण रत्न विभूषित पुष्पक विमान को बनाया और जो कुबेर को बड़ी तपस्या करने के बाद प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से, उस विमान को अपने बाहुबल से कुबेर को जीत रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। तो ये और स्पष्ट हो गया, ये तो हमने पहली चर्चा किया था, यहां पे भी वो वर्णन हो गया। ठीक, कि कहां से आया, किसने बनाया, और कुबेर को भी सामान्य रूप से नहीं, बड़े तपस्या से ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था इनको। सोने चांदी इत्यादि के कार्यों कामों से युक्त मृग, अर्थात इस पे आर्टिफिशियल इनके घरों में, मतलब एक तो रियल में जो मृग है वो भी आर्टिफिशियल स्वर्ण मृग है इसके रावण के पास, स्टेचू के फॉर्म में। खिलौने से भरा हुआ है, मतलब तरह तरह के पक्षी और पशुओं के स्वर्ण निर्मित यहाँ पे खिलौने भी पड़े हुए। तो हम लोग यहीं पे वर्णन करते रहेंगे, बहुत सारा चीज आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम विराम देते हैं, आगे हम चलते हैं और आगे चल के देखेंगे कि रावण कैसे शयन कर रहा है, कौन सा उसका बेड है और बेडरूम में क्या क्या है। तो ये कल देखते हैं, क्योंकि ये सब वर्णन आ रहा है, हमें पता रहना चाहिए ना कि दुष्ट रावण किस तरह से लंका में निवास करता था। इतना विस्तार रूप से शायद ही हम लोगों ने कभी श्रवण किया हो, तो इसीलिए हमें पता रहना चाहिए ऐसे रावण को भगवान कैसे पल में मिट्टी में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि असुर है, राक्षस है। तो इसीलिए धन संपत्ति चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, सब व्यर्थ है। तो भक्तगण, आज यहीं पे विराम देंगे। अब आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है या कोई संदेश करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे पुष्पक विमान आपने बताया कि वो इच्छा से चलता है, हाँ। कि हम यहाँ से वहां जाना, जहाँ जाना खाली इच्छा खाली अपने मन में सोचेंगे वहां चलेंगे। हम्म। तो फिर जब रावण जो सीता मैया को लेके जा रहा था, तो जटायु और संपाति के जो पुत्र थे उन्हें देखा कैसे था फिर? मतलब अब वो तो इच्छा से जाता है ना, तो इसको अच्छा, तो बड़ा, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि आपका प्रश्न जो होगा ना जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। चलिए, अपने एक छोटी बुद्धि से उदाहरण के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करूंगा, यदि आप समझ पाए, नहीं तो फिर से हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, आप तो चलाते ही हैं मुझे पता है। तो आप मुझे बताइए, उसके मीटर को जब हम देखते हैं तो अल्टीमेट उसकी स्पीड की गति कितनी लिखी रहती है? अब मैक्स टू मैक्स डिपेंड करता है कार और बाइक में। बाइक का बताइए, 300 बाइक का बताइए। 300 मैक्स मान लेते हैं, इतना ही होगा। ये तो सुपर बाइक में चले गए आप, एक कॉमन बाइक जो सब लोग सुन के समझ पाए। हाँ, 130 फिर तो और 150 इतना रहता है। हाँ, 150 से 180 ऐसी। अच्छा ठीक है, तो वो मीटर में हम देखते हैं ना कि
अल्टीमेट जीरो से स्टार्ट होता है, 10, 20, 90, 100, 10, 130, 150, 180 तक जाता है ना। जी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड को दिखाया जाता है कि ये बाइक 180 के रफ्तार से चल सकती है। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, एक ये हो गया। आपने कभी बुलेट ट्रेन में तो नहीं, मेट्रो ट्रेन में तो ट्रेवलिंग किया ही होगा। जी 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 ओके, वो भी रुकती होगी। जी। और एक सामान्य ट्रेन और बुलेट और ये मेट्रो ट्रेन में आप डिफरेंसेस देखते हो, क्या होता है बताओ। लग्जरियस में मत बताना, किसी और चीज में टेक्निकली, ताकि हम इसको हम समझ पाएंगे। मतलब नॉर्मल ट्रेन से और मेट्रो में ही रहता है कि तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन ये वाला होता है और हाँ, आपने अच्छा मतलब। पकड़ लिया, एग्जैक्टली वही मैं सुनना चाह रहा था। इसकी पिकअप बहुत फास्ट होती है। एक सामान्य ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ती है ना, तो करीब करीब हम्म 4 मिनट में धीरे धीरे स्पीड को बनाती है। और आपने अगर मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, इमीडिएट इंस्टेंट एकदम से वो पिकअप ले लेती है, मतलब प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं और दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाता है ना। जी जी। ओके, तो ये दो हो गया। अब तीसरा, रॉकेट को भी लॉन्च करते हुए देखा आपने कभी टीवी में या उस पे, तो देखा ही होगा कि जब नीचे से वो स्टार्ट होके ऊपर जाता है तो पहले उसकी गति कितनी रहती है। बहुत हल्के हो मतलब वो तो वो नॉर्मल रहता है वो तो बहुत कुछ नहीं छोटा होता। रहता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है, लेकिन जब लास्ट में जब उसके एक दो ईंधन के वो फ्यूल टैंक जब टूट के नीचे गिरते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है ना। जी सेकेंडों में वो जी कितने किलोमीटर दूर चला जाता है। ठीक है। जी तो अब हम बताते हैं, जिस तरह से बाइक की कार में मीटर में एक अल्टीमेट स्पीड दिया रहता है कि इस कार की गति इतनी है, तो यहाँ पे बताने का अर्थ था कि जो पुष्पक विमान की जो रफ्तार है वो मन की गति तक जा सकता है। अगर रावण ये सोच ले कि मैं इस अभी दंडक वन में हूं और यहीं से मुझे लंका नगरी में प्रवेश पाना है, तो वो उस समय में पहुंच सकता था। लेकिन हमने आपको वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि रावण फिर लास्ट में स्पीड बढ़ा दिया था। उसको पता चल गया था कि अब जटायु ने अटैक किया है, राम पीछे से आ रहा है, वो भी तीर मार दिया तो मैं गिर जाऊंगा, तब वो उस रफ्तार से गया था जो वास्तव में उसको चाहिए था पहले। तो अभी क्योंकि हम्म, उसने हरण ही किया था, है ना। क्योंकि संपाति कहाँ, संपाति ने जो जटायु थे कहाँ बैठे थे, आप याद दिलाइए। राम की उस कुटिया के ऊपर चोटी पे वो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं इसी ऊंचाई से मैं सीता माता, जब आप लोग जंगल जाओगे लकड़ी या पुष्प लेने या कंदमूल लेने, तो मैं सीता माता की रक्षा किया करूंगा, बोले थे ना। हाँ तो वो तभी तो मार्ग में रोका था, यानी कि अभी इसकी स्पीड 10-20 शुरू हुई थी, तभी तो सामना हो गया ना। ओके। तो अल्टीमेट कोई अगर पूछता है कि कैसे, जैसे आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, कि कोई पूछता है कि उसने कैसे देखा, तो अभी वो इस स्पीड अप में था, मतलब अभी वो प्लेटफॉर्म छोड़ा था, तो अभी उस स्पीड में जाता तभी गरुड़ कह रहे हैं, जटायु ने उसको क्या किया, सामने से रोक दिया। ठीक है। जी प्रभु जी। तो होपफुली कि मैंने आपके उत्तर को जस्टिफाई कर। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी अब जब वो संपाति के पुत्र से उनकी जो वो हुआ था जहाँ पर उनने हाँ, रावण ने क्या बोलते हैं हाँ, वो अपने पंडित पंडित का वेश वो बन के वो करा था कि मेरे हम्म। को जाने का रास्ता था तो पर वहां पर तो वो आगे थे ना कि वो जहाँ तो पर वो भी वो अभी, संपाति। अब देखो, अब कोई रफ्तार से जा रहा है तो वो भी कोई बहुत ज्यादा दूर तो नहीं थे ना। दंडक वन से दक्षिण भारत कितना दूर होगा। ठीक है, तो वो भी रास्ते में मिले थे, और वो भी हाइट पे थे, बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, यंग थे ना। भैया वो हाँ दोनों किसके पुत्र हैं, संपाति के पुत्र हैं, तो उनमें भी तो बड़ी विशेषता थी ना, वो गरुड़ के समान थे वो भी, तो उनकी भी रफ्तार काफी तेज थी। तो ये सब चीजें टेक्निकली हमें समझना यही है कि मार्ग में जो हम एक, मतलब एक लाइन में समझ लीजिए आप, इसको ज्यादा बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, कि पुष्पक विमान की जो न्यूनतम और जो अधिकतम गति जो बताई गई ना, अधिकतम गति में हमने बताया कि मन और वायु के रफ्तार से, अगर मन, अब ये तो नहीं है ना कि रावण, अगर मान लीजिए आपको यहां से मैं वर्ल्ड टूर पे भेजूं, ठीक है, कि चलो आपको 10 कंट्री को घुमाता हूं, और मैं आपको ना फाइटर प्लेन में बैठा के समझ गए, इंडिया में बैठा है फाइटर प्लेन में, आप ना आधे घंटे में ऊपर से घूम के आ जाएंगे, तो मैं तो कहूंगा ना कि मैंने तो वर्ल्ड टूर कराया। लेकिन आपको आनंद कब आएगा, जब आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे तब, या फाइटर प्लेन में बैठ के जाएंगे तब। हेलीकॉप्टर में जाएंगे। हेलीकॉप्टर में क्या होगा, थोड़ा दृश्य अच्छा लगेगा जाए। तो उसी तरह से रावण इतनी जल्दी में नहीं था, लेकिन बाद में जब उसको युद्ध करना पड़ा, और जो संपाति और जो संपाति के जो बेटे थे उससे सामना हुआ, तो फिर वो मन के गति से ही पहुंचा था, तो बहुत तेज रफ्तार में लंका गया था वो। उसने बताया भी था ना कि अब मैं विलंब किया तो वो मुहूर्त निकल जाएगा जो अपहरण काल के लिए उसने निर्धारित किया था।
तो आपको खाली कोई पूछ भी दे आपसे या आप स्वयं समझना चाहे तो इसको यही समझिए कि पुष्पक विमान की अधिकतम जो गति थी वो मन के गति से चल सकता है। अब जैसे हमने बताया कि बाइक 140 पे, लेकिन हमेशा 140 की स्पीड पे हम नहीं चलाते हैं, गली गुच्चे से भी निकलते हैं फिर हाईवे पे भी जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं ना आप, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जी प्रभु जी। लेकिन अधिकतम क्या है 140, तो यानी कि 140 तक आप चला सकते हैं, उसके बाद नहीं चला पाएंगे। तो उसी तरह से मन के गति तक इसको रावण चाहे तो चला सकता है, बस अब इसके उत्तर हम आगे उत्तर नहीं देंगे आपको। प्रभु जी मेरे को एक प्रश्न है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बेटा एक मिनट रुको, पहले हम कौशल प्रभु से पूछ लेंगे कि अभी उनको स्पष्ट हुआ कि नहीं। जी प्रभु जी, अभी तो हो गया। ठीक है, तो बस हमने यही प्रयास किया, ठीक है हमने प्रभु जी कभी। प्रश्न है। ठीक है और प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ जनेशा जी आपका प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी जब पुष्प पुष्पक विमान में जब वो रावण जा रहे थे, हाँ तो जब वो मन में बोलते थे तब वो तेज जाता था, उसमें और सीट आती आती थी, वो बड़ा होता था, या जब वो बाहर बोलते थे तब होता था वो? दो चीजों से होता है। जैसे आप टीवी देखते हो। हाँ प्रभु जी। थैंक यू, आप ऑनेस्ट हो, आपने हाँ बोला। आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हो। हाँ प्रभु जी। अब ये बताओ, आप टीवी के चैनल बदलते हो तो रिमोट को कहते हो क्या थोड़ा चेंज कर भाई। नहीं प्रभु जी। क्या करते हैं आप। हाँ मैं बटन से दबा के वो कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से पहले ये विज्ञान है और आज भी ये विज्ञान है, जब आप मन में कोई चीज सोचोगे वो काम हो जाएगा। वो विज्ञान आज नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस लेवल छूट गया सबका। तो रावण सिर्फ मन में सोचेगा और वो काम हो जाएगा। तो उसी तरह से पुष्पक विमान पे जब वो बैठते थे तो पुष्पक विमान के जो ऑनर यानी कि उसके स्वामी, उसके ड्राइवर जो थे वो स्वयं रावण थे। उनके साथ असिस्टेंट होते थे, लेकिन वो जब इच्छा करेंगे तो उसके अनुसार चलेगा। तो रावण जिस तरह से आप रिमोट बिना बोले सिर्फ नंबर को प्रेस करते हो चैनल वहां पहुंच जाता है, 99 98 75 54 32, आप जो भी प्रेस करते हो चैनल वो प्ले करता है ना। हाँ प्रभु जी। उसी तरह से रावण खाली मन में सोचता था, वो वहां पे कोई गियर और क्लच नहीं था बाइक या कार में जैसे होता है स्टेयरिंग। वहां से बैठ के वो सोचता था और वो चलता था। इसलिए तो ये यूनिक है, ये अद्वितीय है। मतलब इस तरह का कोई जल्दी से कोई ना तो बना सकता है और ना ही कोई इन्वेंट कर सकता है। तो उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रावण खाली मन से सोचता था और वो उतनी स्पीड से चल सकता था। आप समझ पाए जनिशा। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। हरे थैंक यू, कृष्ण आपका प्रभु भी जी। बहुत टेक्निकल, आप भी बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछती हैं, लेकिन गुड, अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आपका खूब अच्छा रहेगा, गुड, थैंक यू। आई होप कि अब कोई प्रश्न ना लिया जाए। अब जो प्रश्न है तो कल के लिए इसको बचा लिया जाए, हम कल इस प्रश्न का उत्तर देंगे अगर आप में से किसी का रह गया है। तो सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद। आज हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी उस लंका नगरी में रावण के महल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब बढ़ रहे थे तो पुष्पक विमान पे उनको एकाएक उनका ध्यान गया। तो पुष्पक विमान का भी एक महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर, क्योंकि इसका 3 जगह वर्णन आया। एक तो अभी आया, एक सीता माता के अपहरण के समय, और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण निभाने वाले हैं रोल, जब हनुमान जी दूत के रूप में वापस आ रहे होंगे तो पीछे से राम जी जब पूरी सेना को कहेंगे ना कि भाई कौन सा ट्रेन बुक करा जाए, इतना सीट तो कहीं पे भी तत्काल में भी नहीं मिलेगा। तो भविष्य ने कहा कि यही पुष्पक विमान है जो आप पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए राम जी को वापस लाने में भी इसी पुष्पक विमान का योगदान है। तो यही पुष्पक विमान भगवान राम को भी सेवा देगा। तो इसीलिए इसका महत्व था, तो इसीलिए वर्णन किया। और बहुत लोग पूछते रहते हैं ना कि पुष्पक विमान क्या है। अपहरण के समय भी बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, तो हमने कहा था कि आगे चल के इसका वर्णन आएगा। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो कुछ विशेषताएं हम लोगों ने चर्चा करके समझा। तो ये पुष्पक विमान बड़ा यूनिक है, और ये भगवान को भी सेवा देगा, और रावण ने भी इसी के माध्यम से सीता मैया का हरण किया था। तो वो पुष्पक विमान हनुमान जी ने अपने नेत्रों से हमें दिखाया, और वाल्मीकि महर्षि जी ने जो इसकी विशेषताएं थी वो हम लोगों को उनके माध्यम से पता चला। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे विराम, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और रावण के उस रणवास में अर्थात उसके बेडरूम में हम लोग प्रवेश करेंगे, जो हनुमान जी हमें दिखाएंगे कि वो दुष्ट कैसे शयन कर रहा है और क्या क्या उसके महल के अंदर है।
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का विशेष धन्यवाद। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय। समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोल।